धर्ममय है राजमहल, गूंजे मंत्र पवित्र। षटतिला व्रत ज्ञान का प्रभु ने कहा सुपुत्र। महल हुआ आलोकित, आया जब हरि नाम, युधिष्ठिर ने पूछ लिया जीवन का प्रश्न अविराम। षटतिला की बात सुन महल हुआ शांत, प्रभु वाणी में प्रकट ज्ञान भक्ति के संत। तिल के दान से कटे पापों के संसार, षटतिला की महिमा सुने मिले सदा उद्धार। युधिष्ठिर का प्रश्न था धर्म कहे क्या ठीक, षटतिला व्रत धर्म है प्रभु ने किया प्रतीक। आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कराने के लिए लेकर चलते हैं महाभारत युग की ओर, जहां पर महाभारत युधिष्ठिर के धर्ममय महल में आज एक विशेष दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महल के भव्य सभागार में ऋषि मुनि, पांडव और गंधर्वगण एकत्रित थे। चारों ओर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि का पावन संगीत गूंज रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा ने स्थान ले लिया था। धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म की महिमा को समझने का मार्ग भक्ति और ज्ञान के बिना अधूरा है। इस धर्मराज के महल में आज मेरी आत्मा एक प्रश्न से व्याकुल है, जिसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस आर्त पुकार पर भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के साकार रूप हैं, अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए। उनके आगमन से महल का हर कोना प्रकाशमान हो उठा। उनके चरण कमलों की छाया से ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्मराज के महल को स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में शीश झुकाया। फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया हमें षटतिला एकादशी के महत्व और उसके व्रत की महिमा का ज्ञान कराएं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के धर्म महल से शुरू होती है वह दिव्य कथा, जो षटतिला एकादशी की महिमा और आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग को प्रकट करती है। आइए हम सभी इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनिश्रेष्ठ पुलत्स ने दालाभी मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दालाभी मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप वह कथन कहें। तब पुलत्स जी कहने लगे, हे महाभाग, आपने लोकहित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजौरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ देते समय इस प्रकार कहें, हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम,
हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो। हे विश्वभावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नाई तिलोदर्ती, तिल होमी तिलोदकी, तिल दाता च भोक्ता च, षट तिला पाप नाशिनी। अर्थात तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षट तिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हारिणी है। एक बार षट तिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। ये सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी, तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिलदान करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम धाम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना है। षटतिला एकादशी इसी पावन मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन तिल का महत्व असीम है। भगवान ने ये भी बताया कि तिल का उपयोग केवल एक पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। ये पवित्र दिन हमें सिखाता है कि हम अपने भोग विलास को त्याग कर दान, तप और भक्ति के माध्यम से आत्मिक उत्थान करें।
युधिष्ठिर महाराज और वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की इस गहन शिक्षाप्रद कथा को बड़े मनोयोग से सुना। चारों ओर केवल भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान के वचनों से वहां उपस्थित सभी की आत्माएं शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार शक्तिला एकादशी की महिमा और उसके महत्व को समझाते हुए भगवान ने सभी को धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की जय। ये थी शक्तिला एकादशी व्रत कथा।